हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2019 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं। तो ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम है तो डेफिनेटली ये जो आप इसको एक रेफरेंस की तरह ले सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको जो दूसरे स्टेट के भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम है। और इसके साथ साथ ये वीडियो जो है आपको क्वेश्चन पैटर्न जो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ICAR JRF SRF या नेट के एग्जाम है या दूसरे IPPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या नवाड के एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रोज स्पीसीज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोज ऑयल। इनमें से कौन सी स्पीसीज है रोज की? आपको पता है रोज जो है गुलाब का फूल जो है उसमें डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, इसमें से कौन सी स्पीसीज है जो कि रोज ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए सुटेबल नहीं है? राइट, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, रोजा पोलियंथा। रोजा पोलियंथा जो वो रोज ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए उतना सुटेबल नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज केस हार्डनिंग इज ए प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन। जो केस हार्डनिंग की प्रॉब्लम होती है वो किस टाइप की प्रोडक्ट्स में आती है? जो केस हार्डनिंग की प्रॉब्लम होती है वो मेनली देखने को मिलती है आपके ड्राइड फ्रूट में। राइट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स कंटेन हाईएस्ट एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट आफ्टर ओनला। तो ओनला के बाद सबसे ज्यादा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कौन से फ्रूट में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, गुआवा में। वैसे हाईएस्ट देखा जाए फ्रूट्स में तो बारबेडोस चेरी में होता है, उसके बाद ओनला का नंबर आता है एंड ओनला के बाद अगर हम बात करें तो गुआवा की बात आती है और उसके बाद सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं। राइट, नेक्स्ट इज विच इज ए पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो। इनमें से कौन सा जो है पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो का? पोस्ट हार्वेस्ट। नेक्स्ट इसका राइट आंसर है आपका डी, सैप बर्न। सैप बर्न जो है वो मैंगो का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है पोस्ट हार्वेस्ट में। नेक्स्ट इज द केमिकल यूज्ड फॉर स्प्राउटिंग इनहिबिशन इन पोटैटो ड्यूरिंग द स्टोरेज इज। हमें पता है जो पोटैटो में स्टोरेज की कंडीशंस में स्प्राउटिंग जो एक तरह से प्रॉब्लम है, एक तरह का डिसऑर्डर है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं पोटैटो में स्प्राउट इनहिबिटर जो होता है वो दैट इज योर CIPC। राइट, नेक्स्ट इज द पॉलीमर कमर्शियली यूज फॉर डीविटरिंग सिट्रस जूसेस। इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो कि कमर्शियली यूज किया जाता है डीविटरिंग के लिए सिट्रस जूस में? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, साइक्लोडेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ फ्रूट्स। इनमें से कौन से डिसऑर्डर है फ्रूट्स में जो कि कैल्शियम से रिलेटेड नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, इंटरनल नेक्रोसिस इन ओनला। बिटर पिटे ऑफ एप्पल हो गया, सॉफ्ट नोज ऑफ मैंगो हो गया, कॉर्क स्पॉट ऑफ पी हो गया। तो ये तीनों डिसऑर्डर जो है वो कैल्शियम से रिलेटेड है। राइट, बट अगर हम इंटरनल नेक्रोसिस इन ओनला की बात करें तो ये मेनली बोरॉन डेफिशिएंसी से होता है। राइट, नेक्स्ट इज द प्री कूलिंग टेम्परेचर फॉर द कार्नेशन इज। प्री कूलिंग टेम्परेचर कितना होता है कार्नेशन के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर पायनियर रिसर्च इन टेम्परेट फ्रूट्स। कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि टेम्परेट फ्रूट की रिसर्च से रिलेटेड है मेनली? इसका राइट आंसर है आपका डी, CITH मींस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? श्रीनगर में। राइट, पूसा सृजन इज एन्यूप्लॉइड रूट स्टॉक ऑफ। पूसा सृजन जो है वो एन्यूप्लॉइड रूट स्टॉक है किस क्रॉप का? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, गुआवा का, यानी कि सीडियम गुआजावा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल पॉलिनेशन इन पाइनएप्पल इज बाय। जो पाइनएप्पल में नेचुरल पॉलिनेशन होती है वो किसके द्वारा होती है? मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है पाइनएप्पल में? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, वर्ड्स। मेनली जो हमिंग बर्ड होता है वो भी एक पाइनएप्पल में पॉलिनेशन का एजेंट होता है। राइट, उसके तो बाद जो बैट्स की स्पीसीज होती है वो भी पाइनएप्पल में पॉलिनेशन करती हैं, बट मेनली हमिंग बर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि बर्ड्स के द्वारा मेनली पाइनएप्पल में पॉलिनेशन की जाती है, नेचुरल पॉलिनेशन जो होती है। द वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड थ्रू। वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन के लिए कौन सा टिश्यू कल्चर टेक्निक हम यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, मेरिस्टेम कल्चर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रून्स आर द ड्राइड प्रोडक्ट्स ऑफ। प्रून जो होते हैं वो ड्राइड प्रोडक्ट होते हैं किसका? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, प्लम। जो ड्राइड प्लम होता है उसको प्रून कहा जाता है। विच मेंबर ऑफ रोजेसी फैमिली इज एवरग्रीन इन नेचर। इनमें से कौन सा मेंबर है रोजेसी फैमिली का है जो कि एवरग्रीन है? इसका राइट आंसर है आपका सी, लोकार्ट। नेक्स्ट इज
क्विंस इज ए ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ, क्विंस जो है वो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होता है किसका? इसका राइट आंसर है आपका डी, पियर का। अल्ट्रा ड्वार्फ क्लोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज, अल्ट्रा ड्वार्फ क्लोनल रूट स्टॉक कौन सा एप्पल का? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, M27 जो वो अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है एप्पल का। नेक्स्ट इज बीरबल साहनी इज ए वैरायटी ऑफ, बीरबल साहनी जो वो किसकी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, क्राइजेंथेमम की एक पॉपुलर वैरायटी है बीरबल साहनी। विच इज ए नॉन क्लाइमेक्टिक टाइप ऑफ फ्रूट, इनमें से कौन सा जो नॉन क्लाइमेक्टिक फ्रूट है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, ग्रेप जो होते हैं वो नॉन क्लाइमेक्टिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट इज सुनहरी ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एप्पल हैज बीन डेवलप्ड थ्रू क्रॉस बिटवीन, सुनहरी जो वो एप्पल की हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसके पेरेंट कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, आम्बरी इंटू गोल्डन डिलीशियस। एक्चुअली जो सुनहरी है वो आम्बरी और गोल्डन डिलीशियस का क्रॉस है। क्यूरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, क्यूरिंग कौन सी क्रॉप में क्यूरिंग की जाती है? तो पोटैटो, जिंजर, अनियन, इन तीनों में क्यूरिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व इज ऑब्जर्व्ड इन कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट में कौन से टाइप की ग्रोथ कर्व मेनली ऑब्जर्व की जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, डबल सिग्मोइड कर्व। फॉर द डिलीशियस ग्रुप ऑफ एप्पल्स कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर सी स्टोरेज शुड बी, जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है फॉर द डिलीशियस ग्रुप ऑफ एप्पल के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 2%। नेक्स्ट इज विच इज ए सीरियस प्री हार्वेस्ट डिसऑर्डर ऑफ एप्पल दैट रिमेन्स अप टू मार्केटिंग ऑफ द फ्रूट्स, इनमें से कौन सा जो प्री हार्वेस्ट डिसऑर्डर है एप्पल का जो कि मार्केटिंग तक प्रेवेल रहता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, बिटर पिट। एस्ट्रिंजेंसी इज ए मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ, एस्ट्रिंजेंसी जो है मैच्योरिटी इंडेक्स है कौन सी क्रॉप में? इसका राइट आंसर है आपका सी, परसिमोन में। नेक्स्ट इज एज पर OECD इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल TSS कंटेंट इन कीवी फ्रूट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग शुड बी, OECD के अकॉर्डिंग राइट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल TSS कंटेंट कितना होना चाहिए कीवी फ्रूट में हार्वेस्टिंग के टाइम? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, 6.2%। द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, WTO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका सी, 1995 में, राइट। अब OECD की बात करें तो OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट इज माइंस एंड फिशेज आर सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ, जो माइंस एंड फिशेज आर द सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ कौन से लॉ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। द मार्केट इन विच परमानेंट और ड्यूरेबल कमोडिटीज आर ट्रेडेड, ऐसी मार्केट जहां पे परमानेंट या ड्यूरेबल टाइप्स की कमोडिटी का ट्रेड किया जाता है तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका बी, सेक्युलर मार्केट, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो द टोटल कॉस्ट विल बी, जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट वुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। द स्टैंडर्ड कार्नेशन इज ऑलवेज हार्वेस्टेड एट, जो स्टैंडर्ड कार्नेशन होता है उसको किस स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, पेंट ब्रश स्टेज पे। नेक्स्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लांचिंग ऑफ वेजिटेबल्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग इज, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ब्लांचिंग का वेजिटेबल में वो प्रोसेसिंग से पहले, तो वो क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ए, टू किल एंजाइम्स, और हम कह सकते हैं कि टू इनएक्टिवेट द एंजाइम्स। तो ब्लांचिंग जो मेनली वेजिटेबल्स में की जाती है, राइट, टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स। द लोएस्ट ग्रेड साइज ऑफ एप्पल्स आर पॉपुलरली नोन एज, जो लोएस्ट ग्रेड साइज के एप्पल्स होते हैं उनको पॉपुलरली क्या कहते हैं? दे आर मेनली नोन एज पिट्ठू, राइट। नेक्स्ट इज द ग्रेड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डिटरमाइंड बाय, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो ग्रेड एंड स्पेसिफिकेशन होती है तो वो कौन डिटरमाइन करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, एग मार्क। द बेरी इलोंगेशन इन ग्रेप इज एक्सेलरेटेड थ्रू द स्प्रे ऑफ, ग्रेप में बेरी इलोंगेशन के लिए कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, GA3। नेक्स्ट इज इन इंडिया द कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज इज बीइंग कमर्शियली यूज्ड फॉर, जो CA स्टोरेज होती है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होती है, इंडिया में मेनली यूज की जाती है किस क्रॉप के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, एप्पल के लिए। द कॉमनली यूज्ड एंटी इथाइलिन कंपाउंड फॉर एक्सटेंडिंग बेस लाइफ ऑफ कट फ्लावर इज, कट फ्लावर की बेस लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन सा एंटी इथाइलिन कंपाउंड यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सिल्वर थायोसल्फेट। नेक्स्ट इज द ब्लैक हर्ट इन पोटैटो इज कॉज्ड ड्यू टू, पोटैटो में जो ब्लैक हर्ट होता है वो किस वजह से होता है मेनली?
इसका राइट आंसर है आपका सी, लो ऑक्सीजन की वजह से, मेनली सब ऑक्सीडेशन कंडीशन हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लैक हट हो जाता है पोटैटो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इथाइलिन स्क्रबर इन द फ्रूट स्टोरेज, इनमें से कौन सा केमिकल जो है जो कि एज ए इथाइलिन स्क्रबर की तरह यूज किया जाता है फ्रूट्स में ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट इज टू, फ्रूट सरफेस की जो वैक्सिंग करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन को रोकना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है वैक्सिंग का फ्रूट्स में जो हम करते हैं। फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज द पोटैटो आर बेस्ट स्टोर्ड एट, प्रोसेसिंग पर्पज के लिए पोटैटोज को मेनली स्टोर किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 10 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट इज NRC ऑन द पोमेग्रेनेट इज सिचुएटेड एट, जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमेग्रेनेट है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सोलापुर में। द स्ट्रॉबेरी इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, स्ट्रॉबेरी में कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन कौन सा होता है? तो स्ट्रॉबेरी जो होती है मेनली प्रोपेगेट होती है रनर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज द पफिनेस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, पफिनेस जो किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो दैट इज डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज एंथ्रेक्नोसिस, जो एंथ्रेक्नोज जो है उसका मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज। नेक्स्ट इज ईयर कोकल ऑफ बीट इज कॉज्ड बाय, बीट में जो ईयर कोकल होता है वो किस वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, नीमाटोड अटैक की वजह से। द सोडियम बेंजोएट वुड बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्क्वैश प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, इनमें से किस फ्रूट के द्वारा स्क्वैश प्रिपेयर की जाती है और उसको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट की यूज किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट हम यूज करेंगे किस फ्रूट की स्क्वैश को प्रिजर्व करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, जामुन। नेक्स्ट इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ कार्नेशन इज, कार्नेशन में जो सबसे डेंजरस पेस्ट वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, रेड स्पाइडर माइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैरायटी ऑफ आलमंड, इनमें से कौन सी जो आलमंड की वैरायटी है? इसका राइट आंसर है आपका सी, कैलिफोर्निया पेपर शेल। नेक्स्ट इज द पूसा केसर इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा केसर जो किसकी वैरायटी है? तो पूसा केसर जो आपकी कैरेट की वैरायटी है। द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ अनियन फॉर द फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इज, अनियन में फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 1000 मीटर, राइट। अगर हम सर्टिफाइड सीड की बात करें तो उसके लिए 500 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है अनियन में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। एंड फॉर टुडे इट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विद साइंटिया ब्रेनरी। जय हिंद।